वेलकम बैक कहेंगे आपको सुर ज्ञान में, और हमारे साथ उस्ताद अशरफ शरीफ खान साहब मौजूद हैं। खान साहब, आपसे हम माशाल्लाह सुन भी रहे हैं और हम खुद भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आप थोड़ा सा हमें अपनी जो आपने इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस की बाहर के ममालिक में, और क्लासिकल मौसीकी और उस प्लेइंग को रखते हुए आपने वेस्टर्न को भी प्ले किया, उस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताइए, कहाँ कहाँ परफॉर्म किया आपने? जैसे मैंने पहले भी हम बात की कि मेरे जो मैंने डिफरेंट म्यूजिशियंस के साथ, जैसे अरबिक म्यूज़िक हो गया, एक बहुत मशहूर ऊद प्लेयर हैं नसीर शम्मा, जो कि हैं वो इराक़ के, लेकिन ही इज़ इंटरनेशनल स्टार। तो उनके साथ बड़ा, और उसमें इजिप्शियन, मोरक्कन, यानी कि एक ग्रुप है हमारा जिसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे अरबिक और वेस्टर्न म्यूजिशियन, जिसमें अमेरिकन्स भी हैं, स्पेनिश भी हैं। लेकिन जो मेरा एक ज़ाती जो ग्रुप है उसको हम नाम दिया हुआ बर्लिन टू लाहौर, क्योंकि जर्मनी में मैं मुकीम हूँ और जो मेरे 3 कुलीग्स हैं वो बर्लिन से हैं और मैं बेस्ड हूँ हैम्बर्ग में। तो और पाकिस्तान से मैं लाहौर से हूँ, तो हमने उसका नाम बर्लिन टू लाहौर। वो 2 दफ़े यहाँ ट्रिप वो आ भी चुके हैं, गोएते इंस्टीट्यूट ने इनवाइट किया था, और जर्मन कल्चर सेंटर लाहौर। तो उसमें अपनी कंपोजिशन हम अपनी खुद बनाते हैं, जैसे मैंने कहा राग और फोक बेस्ड और जैज़, क्योंकि वो दोनों म्यूजिशियंस हैं, वो जैज़ म्यूजिशियन हैं। और फिर मेरे एक ग्रुप है जो कि डुओ, एक्चुअली हमने एक कंपोजिशन, मेरी एक नॉर्वेजियन कुलीग हैं, गिटार बजाती हैं, और उन्होंने एक्चुअली रागा म्यूज़िक स्टडी किया मेरे साथ। अपनी उनका जो सब्जेक्ट था जैज़ एंड रागा म्यूज़िक, तो रागा म्यूज़िक में मैं उनको गाइड करता था। तो हमने इकट्ठे एक कंपोजिशन बनाई। तो मैं कुछ कंपोजिशन आपको मैं सुनाऊंगा। ज़ाहिर है उस तरह की जो कंपोजिशन है उसके लिए पूरा एक हमें एनवायरनमेंट, पूरे ग्रुप के साथ, और पूरे, क्योंकि उसमें हर एक का एक अपना रोल होता है। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। जैसे एक कंपोजिशन, उन लेडी का नाम है उदरुन लिलिया। तो हमने, बल्कि जब उनका एग्ज़ाम हो रहा था तो मैंने ये कंपोजिशन बना के मैंने कहा कि अपने एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकती है। तो उसका नाम मैंने रखा, क्योंकि वो टेक इट लाइक, आप ले लो ये कंपोजिशन। लेकिन अब उन्होंने अपना एल्बम अभी रिलीज़ किया, तो उसमें इस ट्यून का नाम रखा है खान। तो इसमें गिटार के कुछ कॉर्ड्स के एलिमेंट हैं, फिर इसमें रिदमिक जो है वो ये वाला रिदम है, तो 4/8/4 और इस तरह से, लेकिन वो उसका फ्लेवर डिफरेंट है। ये एक उसका, फिर हम इसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं, बढ़ते हैं। फिर एक मेरा बर्लिन टू लाहौर का एक है, वो बिगनिंग ऑफ लव उसका नाम है ट्यून का, और वो 5 में 5/5 लाइक 10 भी, धिन ताके धिन ताके धिन धागे।
अब इसमें दफ बजती है, दफ और बेस के साथ इसकी एक रिदमिक जो लॉ बनती बड़ी खूबसूरत। क्या बात। फिर एक अराबिक बड़ी, वो उनका जो कैरवे का अंदाज़ है, जैसे हमारे मुकाम है, उनके मुकाम है, हमारे राग हैं, तो उनके भी ये, अब उनका जो अराबिक कैरवा जैसे कह लें या 8 मात्रें, धिन धिन ता धिन धिन ता ता धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता धिन धिन ता ता धिन ता धिन धिन ता। को हम बजाते हैं और फिर मैंने एक अपनी कंपोजिशन बनाई, तो इस कंपोजिशन का नाम है जुल्फ़कार, और इसमें जो रिदम है वो भी अरेबिक स्टाइल में ही है। जैसे इट्स वेरी एनर्जेटिक, जब रिदम बजता है। में धिन 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 ता धिन ता तक धिन 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 ता धिन ता तक धिन, और उसमें रिदम और फिर बेस और वो चीज़ें। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो लास्ट आपने धुन बजाई है अरेबिक, ये इसमें राग भैरों के सुर जैसे बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारा बड़ा गहरा कनेक्शन है इन खित्तों की मौसीकी से। बिल्कुल। अब ये जो मैंने स्केल जो अरेबिक, इसको कहते हैं बसंत बुखारी, सिर्फ इसमें निखात का फ़र्क है। अच्छा, भैरों में शुद्ध निखात लगती है, इसमें कोमल सही है भैरों ही सारा, तो इसलिए वो आप जो आपने सही पहचाना। जी हाँ साहब, ये बताइए कि हमने जैसे शुरू में कहा कि आपकी कहानी हमारी यंग जनरेशन के लिए एक बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है। मेरा ख्याल है कि मशअल राह है। आपके वालिद साहब बहुत ही छोटे थे आप उस वक्त, उनका विसाल हो गया, 11 साल के थे आप उस वक्त। सितार तो आपने अपने वालिद साहब से सीखा, आपको मौका मिला, उनकी मेहरबानी और आपकी न्याज़मंदी कि आपने उनसे ही सितार सीखा। लेकिन मौसीकी एक बहुत बड़ा इल्म का समंदर है, और 11 साल की उम्र से लेके आज तकरीबन 35-40 साल का ये आपका जो सफ़र है, इसमें आपने मौसीकी के इल्म को कहाँ से सीखा, और ये इस मकाम और मर्तबे पे जिस पे आज आप हैं, ज़ाहिर है वो 11 साल का बच्चा, उसका एक बड़ा लंबा सफ़र है कि वो इल्म का सफ़र है, उसके बारे में हमें उसमें सितार की, जैसे आपने कहा कि सितार बिल्कुल टोटली, यानी कि उसमें वो मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरी ट्रेनिंग वो प्रोसेस में या शुरू में, तो उनको अंदाज़ा हो गया था वालिद साहब को कि उनके पास वक्त नहीं है जी। तो जो लास्ट 3 ईयर्स जो थे या 2 ईयर्स कह लें स्पेशली, वो इतने उन्होंने मुझ पे फोकस किया। और वो जैसे कहते हैं ना कि एक तो आजकल ये हार्ड डिस्क और इसमें आप शिफ्ट कर देते हैं चीज़ें, कंप्यूटर, और तो वो लगता है एक स्पिरिचुअल भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो है। ये चीज़ें तो आज अब दरियाफ्त हुई ना, तो मुझे लगता है उन्होंने मेरी उस हार्ड डिस्क में वो जो सितार के मुतालिक और म्यूज़िक रूहानी, और वो अभी तक भी उसकी वो चल रहा है, यानी कि आपका ये मेरा बिलीव है, और मेरा बिलीव नहीं प्रैक्टिकल है। और फिर जैसे आपने कहा कि ये इतना बड़ा इल्म है, उसमें बहुत सारे उस्तादों से मैंने इसकी नॉलेज, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी थ्योरी उनसे रब्ता किया, जिनमें मैं नाम भी कुछ मैं ले लेता हूँ। उस्ताद नाज़िम सरंगी वाले, अल्लाह रखा खान साहब जो यहाँ होते थे, यानी कि उनसे एक दोस्ती भी थी। वो प्यार करते थे कि शरीफ खान साहब के बेटे के होने की वजह से आपसे बहुत प्यार करते। तो उसमें
मैं ये समझता हूँ आप किसी से कोई एक चीज़ भी पूछते हैं तो वो फिर आपके उस्ताद की लिस्ट में आ जाता है। सब ने मिलजुल के आपको मिलजुल के मैं समझता। फिर लाहौर में बहुत हमारे एक स्कॉलर हैं, नाम उनका परवेज़ पारस साहब हैं, फिर मास्टर गुलाम हैदर खान साहब होते थे, वो उस्ताद मांडो खान साहब के बेटे थे। तो उनसे इनकी कुछ राग के बारे में, और फिर देखें आप सारी उम्र सीखते हैं। फिर दोस्त अहबाब में लोग ऐसे जिनसे आप डिस्कशन करते हैं, तो मैं आई एम लकी कि मुझे ऐसे लोग मिले। जर्मनी क्यों शिफ्ट हुए? लोग कहते हैं ना, जहाँ दाना पानी लिखा होता है वहाँ आदमी पहुँच जाता है। और मैं एक्चुअली टूर पे था यूएसए से फिर मैं आया अपना ट्यूनिस जाना था, प्रोग्राम था ट्यूनिस से जर्मनी। तो जर्मनी में फिर एक प्रोग्राम था, वहाँ मेरी शादी हो गई। तो ये रीज़न बना मेरा जर्मनी रुकने का। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दो में देखिए, जैसे मैंने शुरू में भी गुजारिश की कि पाकिस्तान में सितार नवाज नापैद होते जा रहे हैं, चंद गिनती के सितार नवाज रह गए हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि आप साल में कई महीने पाकिस्तान में होते हैं और सिखा भी रहे हैं। आपको पाकिस्तान में सितार नवाजी का मुस्तकबिल कैसा नज़र आता है? जैसे आपने कहा, थोड़ा सा इसमें, थोड़ा नहीं काफ़ी इसमें मेरे ख्याल में हर ऑल एंड ऑल म्यूज़िक थोड़ा सा इस वक्त इस पे काम करने वाला है, जबकि अब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जी, मुझे सिर्फ ये फील होता है इसमें अब लोग आ भी रहे हैं, लेकिन जो जैसे आपने कहा कि इस फ़न को कायम रखना, इस फ़न की असलियत को, सितार नवाज तो शायद बन जाएंगे, लेकिन सितार नवाजी का नाम बहुत बड़ा होता है। जी जी। जैसे मैंने कहा कि म्यूजिशियन होना और सितार नवाज, यानी कि आप एक इंस्ट्रूमेंट को नवाज रहे हैं। जी जी। तो उसके लिए वो माइंड सेट जो है, ये काम ऐसा है कि आप के अंदर कोई लालच ना हो, यानी कि पैसा कमाना, मैंने इसी से रोज़ी कमानी है जी। लेकिन ये मैंने जैसे कहा कि हमेशा से एक ये था कि साज को, अगर कोई भी साज, कोई भी काम, जब आप उसको बिजनेस के हवाले से करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप उस काम से इश्क करके करेंगे, वाह वाह, तो फिर वो डिफरेंट लेवल पे जाएगा। अब थोड़ा सा मुझे महसूस होता है कि इश्क नहीं है, बिजनेस है। मोजिज़ा फ़न की है खूने जिगर से नमूद। ये बात हम लकी रहे कि हमें वो उस्ताद मिले कि जिन्होंने इस काम से इश्क किया। खान साहब, आप तो लकी थे, लेकिन अब आज की जनरेशन को सितार की तरफ माइल करने के लिए क्या किया जा सकता? नहीं, वो तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि 2 गाने सिखाए जी, तो वो माइल हो जाते हैं लोग कि ये इंसेंटिव तो होता है शुरू, लेकिन वही ना कि इसकी उसकी माइल करने के लिए आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जी। एक एनवायरनमेंट है, आप बैठ गए, स्टूडेंट मेरे पास बैठक है, स्टूडेंट आ गए, मैंने उसको इतना सिखा दिया और उसको मैंने, लेकिन जब आप उन उस्तादों के पास बैठेंगे, उनको सुनेंगे, इस वजह से नहीं आएंगे कि यार मैं बैठूं, मैं देखो लो छेती में सीख ला, या ये मुझे जल्दी 3 महीने में 2 महीने में। कई दफ़ा ऐसा होता है, स्टूडेंट आते हैं जी ये कितने अरसे में सीख जाएंगे हम अच्छा आपका क्या ख्याल है? वो कहते हैं हम तो सोच रहे थे 3-4 महीने में कर लेंगे। जी जी। मैंने कहा यार वो वाला उस्ताद मैं नहीं हूँ, वो मुझे भी नहीं आता करना। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज उस्ताद अशरफ शरीफ खान। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।